दिल्ली प्रांत की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी गांव हमीदपुर की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी मां के भक्तों को सबसे पहले मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय माता दी। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग की देव, कलयुग की रक्षक मां भगवती की पावन पवित्र ज्योति हमीदपुर गांव की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहाँ माँ की पावन पवित्र ज्योति जगती है वहां से कलयुग का विनाश होता, जमीन पे खुशियों का आगमन होता है। जिस ज्योति को ब्रह्मा विष्णु महेश नमन करते हैं, आज माता रानी ने अपने बेटों को अपने भवनों में बुलाकर उसी पावन पवित्र ज्योति का दर्शन करवाया। फिर माँ ने आज अपने सेवक, अपने दास, परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे बाबूजी श्री राकेश मान जी, उनके सुपुत्र हमारे छोटे भाई राहुल मान को आज माँ ने बड़ा खुशी का दिन दिया। माँ ने आज अपने बच्चे के घर में आंगन में अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई। इस कलयुग में जिस घर में माँ की ज्योत जगती है वो परिवार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन उज्जवल होता चला जाता है। उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है, उस घर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। सजनों, फिर यही कलाकार की बात। कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कलाकार के चरणों में बैठने के भी लायक नहीं है। जो कुछ भी सीखा भक्तों के प्यार से, आशीर्वाद से सीखा,
जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हो जाए तो अपना भाई बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। और आज मान परिवार में बहुत ही खुशी का दिन कि इस माँ ने 1 महीना 5 दिन पहले हमारे भाई राहुल की झोली में रुद्रांश नाम का फूल डाला। बड़ा होनहार बच्चा पैदा हुआ। खुशी के ढोल बजे आज 1 महीने का हुआ तो माता रानी के दरबार सजे। हम माँ से विनती करते हैं, माँ आपने राहुल की झोली में रुद्रांश नाम का फूल डाला, उसकी सितारों कितनी लंबी आयु देना, उसका जीवन खुशियों से भर देना। बस इसी कामना से आज तेरे बच्चों ने तेरे नाम की भवन सजाए, तेरे नाम की जो जगाई। और मेरा सौभाग्य मेरे बड़े भाई जिनका बहुत आशीर्वाद हमें मिलता है, श्री फूल कुमार दैया जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे। और आज हमारी बेटी के घर में आयोजन है, बहुत खुशी का दिन है। गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है, जैसा भी आपके सत्संग से 2-4 शब्द सीखे उन्हीं को दोहराती ये पावन घड़ियां झूम कर नाच कर माता रानी के चरणों में बिताएंगे। तो आइए ज्यादा समय लेते हैं, महामाई के मंदिरों में चलेंगे, माँ को मनाएंगे। आइए आइए मान परिवार द्वारा यहाँ पहुंचने पर हमारे गुरुजी का मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। मस्त रहो। हमारे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार किसी भी देवी देवता के भवन में जाते, किसी गणमान्य व्यक्ति से मिलते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं तो सबसे पहले उनको नमन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। एक भजन के द्वारा माता रानी को नमन करेंगे, फिर आप जैसा चाहिए माँ को ले जाएंगे। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। मैया शेरा वाली थारे चरणों में प्रणाम। आइए माता रानी को नमन करेंगे जरा मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरी मैया शेरा वाली थारे चरणों में प्रणाम, मैया शेरा वाली थारे चरणों में प्रणाम।
बाप के चरणों में बैठा, पूरा मान परिवार माता रानी के चरणों में बैठा। माँ, हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज तेरे करोड़ों बेटे तेरे नाम की झूठ जगाते बैठे। माँ, एक बार थोड़ा समय निकालो और अपने बच्चों के घर में आकर महामाई दर्शन दो। आइए, अक्सर इन भजनों को मेरी माताएं बहनें गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ऐसे भजनों से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। आइए, भाव से माँ को बुलाएंगे, झूम कर नाच कर एक हाजरी माता रानी के चरण में। आइए, मारेरी पकड़ में आइए मेरी माँ, तेरी आप दर्श दिखाइए मेरी माँ। भाई, कौन कौन चाहता माता रानी आए और आकर अपना आशीर्वाद हमें दे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा सीधा और तालियों के साथ। तेरी मारेरी पकड़ में Thank you.
बहुत बहुत बधाइयां बाबूजी श्री राकेश मान जी, भाई राहुल मान जी, जिन्होंने आज महामाई के सुंदर दरबार सजाए। क्योंकि सज्जनों कई परिवारों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिलता। क्योंकि संत समागम हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदार लक्ष्मी तो पापी घर की। भागी इंसान होते जिस घर में भगवान के दरबार सत्य और भक्तों का आगमन होता है, उसके पितृ भी पितृलोक में नृत्य करने लग जाते हैं कि मेरे कुल में ऐसा दीपक पैदा हुआ जिन्होंने आज महामाई के दरबार से। और जो भी भक्त इस दरबार में आया शायद उसके दिल से एक आवाज निकली। क्या आइए माता रानी के चरणों में हाजिरी। मैया देख तेरे दरबार में वो मेरा नाचन का जी कर गया, अरे मेरा नाचन का जी कर गया, मां मेरा झूमर का जी कर गया। भाई किस किस को महामाई का दरबार अच्छा लगता है, जरा तालियों के साथ। मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया, मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया, मेरा नाचन का जी कर गया, मेरा झूमर का जी कर गया, मेरा नाचन का जी कर गया, मेरा झूमर का जी कर गया। मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया, मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया।
सच्चे दरबार की। और जो मेरी बहनें नाच रही इनके लिए एक बार ताली बजाओ। क्योंकि कहते हैं जो माँ के चरणों में नाचता है उसे 84 लाख योनि में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नाचने नहीं मस्ती होती। ये माँ किसी के धन दौलत की भूखी नहीं, माँ भगत के प्यार की भाव की भूखी। जो भाव से इसके दरबार में आता है ये माता रानी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती। ताइए एक हाजिरी आपके समक्ष जब रुद्रांश ने जन्म लिया तो रुद्रांश की मम्मी चारपाई में लेटी लेटी माँ का धन्यवाद करती है कि हे माँ ये सब तेरी मेहर है, तेरी कृपा है। जब से मैंने तेरा नाम लेना शुरू किया आपने अपनी बेटी की जिन में कोई कमी नहीं। आज जो एक खुशी आई है ये सब आपकी मेहर, आपकी कृपा। वो माँ की लाडली बेटी माँ का धन्यवाद करती है। आइए एक हाजिरी खुशी खुशी से मेरे घर में थाली बज गई तेरी दया तय अम्बे। जयकारा महामाई का बड़ी सच्चे दरबार की। मेरे घर में थाली बज गई तेरी दया तय
अरमान की मम्मी माँ का धन्यवाद करती है। माँ आज मैं आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ, सदैव तेरी ज्योत का प्रकाश हमारे जीवन में, कारोबार में बना रहे। तेरे आंचल का प्यार सदैव मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर बना रहे। आज ये शुभ आशीर्वाद मैं आपके चरणों से चाहती हूँ। अक्सर ये भजनों को मेरी माताएं बहनें गाती, बहुत अच्छा लगता है। आज से 1000 साल पहले भी इन भजनों को माता रानी के चरणों में गाया जाता था। ये ऐसे भजन हैं जिनमें 100 बार गाओ, 100 बार माँ की, मेरी माँ की कृपा पाओ। आइए माँ से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे क्या? हरि मन चरणों का दासी बना ले, तेरी चंदड़ी के लोढ़नियाड़ी। जो महामाई के चरणों की सेवा चाहता है, एक बार आप भी माँ का नाम लो, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी और तब के बरस 1000 तुलसी ऐसे बंदों से मिली है बारंबार। अगर सत्संग में बैठकर एक बार भी परमात्मा का नाम लिया जाए तो उसका लाभ गुना फल भक्त को मिलता है। तो एक बार ताली बजाकर मेरे साथ बोलो। आप भी एक बार अपनी जुबान से महामाई का गुणगान करो। एक बार ताली बजाकर बोलो। विमन चरणों का दास बना ले, तेरी चुनरी के लोढ़नियाड़ी। एक बार दोनों हाथ से उठाओ और जरा तालियों के साथ। रिमन चरणों का दास बना ले, तेरी हरी नदिया
चुनिया अवश्य गाई जाती है। जब तक हम इसके दरबार में लाल चुनिया नहीं गाते ये माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि औरत का सम्मान उसका पल्लू होता है। अगर औरत की सिर पर पल्लू नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर जिसकी उतरेगी लोही उसका क्या कहना। बिल्कुल बिल्कुल जी वाली बिल्कुल। आज मान परिवार में मेरी माताओं बहनों ने मिलकर माँ की छुट्टियां को खूब सजाया। माँ हमने कोशिश की है, हमने कोशिश किया जैसी चुनरियां तोड़ती है उसको वैसा सजाने का प्रयत्न किया है। हे महामाई हमारे घर की चुनरियां स्वीकार कर। आइए मिलकर एक माँ को छू उठाएंगे। कोई भी माँ का बेटा बेटी माँ की किसी भी शक्ति पीठ पर जाता है तो अपने हाथ में एक लाल चुनरी अवश्य लेकर जाता है। क्योंकि मैंने कहा माँ को बेटा बेटी के हाथ में चुनरिया बहुत बाकी है। वैसे जब बेटा पहली कमाई करके घर आए और घर आकर माँ से कहे कि माँ देखो तेरा बेटा तेरे लिए उपहार लेकर आया है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, हजारों आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार से इस जगत जननी माता रानी के चरण में इसके बेटा बेटी जब सुनने रूपी उपहार लेकर जाते हैं तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज मान परिवार में माँ की चुनिया को सजाएगा और माता रानी को चुनिया उठाएंगे। आइए कैसे? झिलमिल चूंदड़ी अरे मन जयपुर के मंगवाई री माँ झिलमिल चूंदड़ी। अगर यहाँ बैठे बैठे भी आप माँ को चुन उठाओगे तो सुनी का फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास ने भी रामायण में 2 पंक्तियां लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमन रुद्र पारा। इस कलयुग में भगवान ने इंसान को बहुत छोड़ दी जी। अगर हम सौपन में गंगा स्नान करते हैं, सौपन में दान पुण्य करते हैं, सौपन में तीर्थ यात्रा करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है। अरे ये तो माँ का दरबार होगी, सच्चा दरबार। यहाँ बैठकर माँ को चिन्ह उठाओगे तो सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। एक बार दोनों हाथ से उठाओ और जरा तालियों के साथ झिलमिल चूंदड़ी मन जयपुर के
भाई राहुल बाबूजी श्री राकेश समान जी की धर्मपत्नी भाई राहुल पूरा परिवार मां का दर्शन करने के लिए गुड़गांव धाम में निकला है। और भाई राहुल की मम्मी सिर पर पूजा का थाल है और आगे आगे चल है और माता रानी का धन्यवाद करती मां मेरे घर में जो खुशी आई सब आपकी मेहर आपकी कृपा। महामाई की किस प्रकार भालों की बड़ाई करती है भजन आइएगा उसके बाद मुझे आदेश हुआ दो भजन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख के एक बार जोरदार से करा जयकारा गुरुदेव देवानी का बोली सच्ची दरबार की। दिल्ली सूबे के पास में
दरबार की। आइए एक भजन मेरी बहन की फरमाइश की, एक भजन बीच बीच में। ठीक है, ठीक है। हमारी बहन जी की फरमाइश है, देखिए बीच बीच में, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे घर में माँ ने प्यारा सा फूल खिला रुद्रांश। जब रुद्रांश पैदा हुए तो हमारे मान परिवार में खुशी के ढोल बजे और हमारे बाबूजी श्री राकेश मान जी मेहंदी लेकर और ओमेक्स सिटी में पहुंचे। और जब ओमेक्स सिटी में गए, उसकी भाभीयों ने बहली को देखा तो आंखों में खुशी के मारे प्रेम के आंसू भर आते हैं। कभी बहली को मस्तक से लगाती, कभी सीने से लगाती, और कैसे दैया परिवार में खुशियां मनाई जाती है। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो छठी मनाई जाती है। इन भजनों को मेरी माता बहनें गाती है, बहुत अच्छा लगता है। आइए दैया परिवार में जब बहली पहुंची तो किस प्रकार से खुशी की लहर दौड़गी और उसकी भाभी फूली फूली अंदर और कैसे खुशी मनावे। आइए बिल्कुल ठेठ हमारे हरियाणा का एक प्यारा सा भजन कैसे। भाई प्रमोद मान जी उनके समय का है और उनकी धर्मपत्नी है। मेरा सौभाग्य रहा है जाने को हमारे परिवार में भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला है हमीरपुर गांव में, और बड़ा मान बड़ा सम्मान इस परिवार के द्वारा माता रानी आइए तो यह परिवार में कैसे खुशियां मनाई जाती है कहा थी आपके सामने। मेरी लड़ती ने
आपके चरणों में मुझे आदेश हुआ, एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ के गुड़गांव। लेकिन आई उससे पहले भजन और माता रानी के चरण। मान परिवार में मां से विनती की जाती है, मां आज तेरे बच्चों ने तेरे नाम के भवन सजाए, एक बार अपने भवनों को छोड़कर अपने बच्चों के घर में आंगन में आकर महामाई कृपा बरसा दो। आइए आपके सामने छोड़ के गुड़गामा मेरे गाम में आना गहरी, माँ छोड़ के गुड़गामा तेरे नाम का करा जा
गाइए एक भजन। अभी तक गाएंगे गाना खत्म होते सुंदर दादा खेड़ा सुना दे चली जाएगी फिर ए चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण जी का राज, ये नीर भरा और दर्शन करा, तो सखी एक पंक्ति तो गा। ओ श्याम प्यारा हुआ दे मन मटकी, हुआ दे मन मटकी, उठा दे मन मटकी। भाई कौन कौन भगवान से प्रेम करना है, एक बार दोनों हाथ दिखाओ, और जो हाथ उठाएगा और ताली नहीं बजाएगा वो भगवान की कृपा के बंद रह जाएगा। बिल्कुल। और जरा तालियों के साथ वो कृष्ण काले
भाई का बड़ा आशीर्वाद मेरे सिर पर, इन बच्चों को आशीर्वाद देते दहिया परिवार के द्वारा 1100 से पार्टी का सम्मान किया जाता है। भगवान आपकी 1100 से 1100 करोड़ बनावे, अनेक खुशियां भगवान आपके जीवन में दे। जय माता दी। आइए गजनौर कन्हैया के चरण मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, गोकुल में जाओ, चारों तरफ आपको एक ही आवाज सुनाई देगी और प्यारा सा नाम है राधे राधे। राधे राधे कहने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए एक हाजिरी आपके समक्ष जरा तालियों के साथ अरे राधे 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 राधे
ए गुजरिया कन्हैया से विनती करती कि कन्हैया अगले जन्म मैं अभागन हूं कि आपका प्यार नहीं पा सकी, लेकिन अगर मैंने जरा सी भी तेरे नाम की सच्ची भक्ति की है तो अगले जन्म में एक उपकार कर देना। क्या कि मुझे एक बांस का पेड़ बनाना, उस पेड़ से मैं तेरी बंसुरी बनूं ताकि तेरे सीने से लगती रहे। ओ गुजरिया कन्हैया से विनती करनी है, बड़े भाव भरे भजन है ये, उस गोपिका के भाव है भगवान के चरणों में। ये कन्हैया अगले जन्म में एक उपकार करना। क्या अगले जन्म में गाना बनन मोहे बांसुरिया, मुझको लगा होठों से बजाना मेरे सांवरिया। और ये वृंदावन बिहारी लाल की अगले जन्म में गाना बनन मोहे बांसुरिया,
ये बेटे में लेन देन की मान बढ़ाई हो हाँ लेन देन का कौन करेगी? आड़ कित बढ़ रहा मौका इस भगवान का रंग जिस किसी आत्मा पर चढ़ जाता है उसे मोहमार का संसार खाली नजर आता है। इस मोहमार के संसार में धोखा ही धोखा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भजन उनको अच्छे लगते हैं जिनको प्रभु से प्रेम हो जाता है। जो इस जीवन की सच्चाई को जान लेता है ये सब स्वार्थ का संसार है। इंसान में कोई नहीं रोता उसके सुख में रोना अच्छा होगा तो सब लोग बहुत बढ़िया और बुरा होता तो कहते हैं भाई तो फिर क्या करता। इस संसार में है ही कुछ नहीं। भगवान ने इस जीव को परमात्मा का भजन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। एक कन्हैया की दीवानी जो कि भगवान से बड़ा प्रेम करती है अपनी सखियों से कहती कि बहना मेरा तो ऐसा मन करता है जैसे संसार के सभी सुख छोड़कर और जाकर मथुरा वृंदावन में जाकर बस जाऊं और अपने कन्हैया की रथ 24 घंटे अपने मस्तक से लगाऊं। आइए एक भजन आपके सामने सभी का सुना सभी भजनों को गाते। आइए प्रभु के चरणों में हाजिरी। मेरी लगी श्याम संग प्रीत सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आइएगा। मेरी लगी श्याम संग प्रीत सखी वृंदावन श्याम संग प्रीत
2 3 हो गए। 3 बज गए। अच्छा 3 बजना के बाद कदम 2 बजे 4 को बात आई। कदम घाट 2 बजना बाद 4 बजना बाद बस तड़के चला बंद है भाई। तड़के चले ले कैसे 10 सिला बुलवा दो और क्या चचा का तो आएंगे बाइक से आता है को भी नहीं छोड़ते दीदी आपको लेने की लगी रहती फोटोग्राफर को बुला शीला दीदी बिना वो दे दियो ये गीत का वो दे ना दे वीडियो एक सबूत चाहिए बस सबूत आपसे स्टार्ट कर दिए देखो सबूत चाहिए आप ये गेट जापे में आयो नंदी ये वाला और खाता भाई एक ऐड तो वहाँ है तू गा देना ये नंदी चापे में आइए तुम मतलब तुम बाट ले ये नंदी को का ले जा तेरा भतीजा होगा ये बापा का उल्टा ले कोई जना आता होगा वैसे सुना देते एक चच्चा छोटा हाँ ये आपके सामने ये जब छोटे से हमारे प्यारे से रुद्रांश जब रोने लगती है उसकी मम्मी लाड लड़ाती है और अपने बेटे को कैसे चुप करवाती है। आई एक छोटी सी 2 मिनट की छोटी सी वंदना कैसी पता नहीं आपको उससे मुझे ध्यान दिया पता नहीं। अरे सो जा ललना रे मेरे सो जा ललना मैं बारी बारी जाऊं रे तू रोवे मत ना। आइए एक हाजिरी आपके सामने सो जा ललना रे मेरे सो जा ललना सो जा ललना बारी बारी जाऊं रे तू रोवे मत
हमारी गांव के रहने वाले, हमारे बहुत दिल के चीज, हमारे लाडले, बड़ा मान बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान के श्री चरणों में 11 करते हैं। भगवान अंदर के भंडार भरा मनोकामना पूर्ण करे बाबा की। और आइए लोकेशन भेज दी कुछ नहीं अब एक सुंदर सी मूर्ति आप देखेंगे। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आइए बाबा का दर्शन करेंगे। माँ के दरबार में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। एक बार जोरदार से करा लगाओ, बोलिए बालाजी महाराज की। क्या शुक्ल पक्ष का मंगलवार है और बाबा का दर्शन करने से बड़े कार्य, क्योंकि इस कलयुग में जन्म जन्म में बालाजी महाराज की मेहर कृपा दिन रात बरसती। क्यों? क्योंकि माँ सीता ने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया। इस कलयुग के जन्म जन्म में बालाजी महाराज दिन रात अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भाव से भगवान के चरणों में जाता है तो परमात्मा मेरे बालाजी महाराज पल भर में उसकी बिगड़ी बना उनका आग्रह भगवान के घर देर है, देर नहीं, लेकिन मेरे बालाजी महाराज तो ऐसे देव हैं जिनके घर में देर भी नहीं है। जो सच्ची आत्मा से जाता है ये हाथों हाथ अपने बेटा बेटी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। आइए बालाजी महाराज का दर्शन करेंगे। भाई विघ्न हरणे मंगले करणे श्री बालाजी महाराज, मैं लिया से आपको बाबा रखना हमारी राज। तेरी कद का देखो बाटे जो हद पे है आई है बालाजी। भाई कौन बाबा का दर्शन करना चाहता है? मेरे दोनों हाथ से उठाओ और दोनों के साथ। वो तेरी कद का देखो बाटे जो हद पे आई है बालाजी। ऐसे शब्दों में बयान करूं, हमारे हरियाणा इंडस्ट्रीज की वो जानी मानी हस्ती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बाबा की माता भगवती की जिन पर साक्षात मेहर, क्योंकि देखिए कला एक भगवान की देन होती है। इंसान चाहकर कला को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि परमात्मा की अनोखी शक्तियां होती हैं जहां पर ये अपना रूप दिखाती है। वो हमारे हरियाणा इंडस्ट्रीज की जानी मानी हस्ती बाबा की बेटी माता भगवती की लाडली बेटी बहन प्रांजल दहिया बड़ा सम्मान करती है, मेरी छोटी बहन है। और भगवान के श्री चरणों में 21 रुपये की अरदास करती। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आप दिन दुगनी रात चुनौती करें। यूं ही इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, ऐसा शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। जय जय महाराज। तेरी कद का देखूंगा जो हद पे आए बालाजी। ओ तेरी कद का देखूंगा जो हद पे आए बालाजी। ओ तेरी कद का देखूंगा जो हद पे आए बालाजी।
देखो इधर, हमारा रुक रुक देखो इधर, देखो। बाबा राहुल मान की धर्मपत्नी बाबा का दर्शन करके घर आई तो उसकी सासू मानू कहने लगी बेटी कराई दर्शन है ये माँ कराएगी। बेटी आपने वहां पर थोड़ा सा पीछे कर ले रखी शाबाश ये घोड़ा लगा अच्छी तरह डाल राहुल मान की धर्मपत्नी दर्शन करके आई तो उसकी सासू मानू कहने लगी बेटी कराई दर्शन के माँ कराई कि बेटी तनोड़ के देखा कि सुनो माँ मैंने वहां पर क्या देखा। बहू रानी सासू माँ के सामने बाबा के भलों का जिक्र करती है। कैसे? लाल लंगोटरी सासू ले रहा से सोता बड़ी में बैठा मैंने वहां पर क्या देखा। लाल लंगोटर ससुर मेरा ससुर
जय श्री राम। दिल में श्री राम बसे हैं, संग माता जा